हेलो दोस्तों, मैं रोजगो टैक्स प्रोफेशनल आज आपके सामने लेकर आया हूं नया वीडियो जिसमें हम जानेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन से संबंधित कुछ विशेष बातें। तो दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि गवर्नमेंट ने अब रजिस्ट्रेशन लेना बहुत आसान कर दिया है। जैसा कि 31 अक्टूबर 2025 को नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन नंबर 18, जिसमें गवर्नमेंट ये कहना चाहती है कि जो भी व्यापारी अपना रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते हैं, अब उनको वह रजिस्ट्रेशन मात्र 30 मिनट से लेकर 3 डेज के अंदर, यदि सारे डॉक्यूमेंट ठीक हैं तो 3 डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसमें जानते हैं कि क्या क्या शर्तें हैं, क्या क्या कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो गवर्नमेंट बिना विजिट करे, बिना ऑफिसर के विजिट किए हुए, बिना आपके प्लेस ऑफ बिजनेस पर आए हुए गवर्नमेंट आपको 30 मिनट्स के लेकर 3 डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड कराएगी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात यह है, जो व्यक्ति अपना पहला रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, यानी कि जो व्यापारी अपना पहला रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जिस व्यक्ति का एक स्टेट के अंदर पहले से रजिस्ट्रेशन है, वह इस रूल 14A के अंतर्गत नहीं आ सकते। दूसरी बात, यदि उन्होंने रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया है तो उनकी सेल का, यानी कि उनकी जो सेल है वो B2B सप्लाई का 2.5 लाख से ज्यादा का टैक्स नहीं होना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति की सेल का टैक्स 2.5 लाख से ज्यादा है तो उसको यह रजिस्ट्रेशन रूल 14A के तहत नहीं मिलेगा। तीसरी बात, यदि कोई व्यक्ति बिना आधार को ऑथेंटिकेट कराए हुए रजिस्ट्रेशन लेता है, तब भी उसको यह रजिस्ट्रेशन ग्रांट नहीं होगा। हमारे पैन नंबर और आधार नंबर एक दूसरे से लिंक होने चाहिए, तभी हमें ये ग्रांट हो पाएगा। तीसरी बात यह है कि यदि किसी व्यक्ति ने अपने रजिस्ट्रेशन के अंदर रूल 14A के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन लिया, तो उसको कम से कम 3 महीने की रिटर्न फाइल करनी पड़ेंगे। यदि वह रजिस्ट्रेशन उसने मार्च से पहले लेता है, यानी कि मार्च 2026 से पहले यदि कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन रूल 14A के अंतर्गत लेता है, तो उसको कम से कम 3 रिटर्न फाइल करनी पड़ेंगी, तभी जाके वह इस स्कीम से विड्रॉ कर सकता है। लेकिन यदि व्यक्ति अप्रैल 2026 में या उसके बाद रजिस्ट्रेशन लेता है, तो कम से कम उसको मात्र 1 महीने की रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी उस स्कीम के तहत, तब वह उस स्कीम से विड्रॉ भी कर सकता है। सपोज दैट यदि किसी व्यक्ति की टर्नओवर का टैक्स 2.5 लाख से ज्यादा हो गया, B2B सप्लाई का टैक्स 2.5 लाख से ज्यादा हो गया, तो उसे इस स्कीम से विड्रॉ करना पड़ेगा। विड्रॉ करने की कुछ कंडीशंस हैं। सबसे पहले 3 महीने की रिटर्न कम से कम फाइल करनी पड़ेगी, और यदि अप्रैल 2026 के बाद रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो कम से कम 1 महीने की रिटर्न उसको फाइल करनी होगी, उसके बाद ही इस स्कीम से विड्रॉ कर पाएगा। दूसरी बात, पहले रजिस्ट्रेशन जब भी होता था तो ऑफिसर्स फिजिकल वेरिफिकेशन करने के लिए प्लेस ऑफ बिजनेस पर आते थे, लेकिन अब पहले रजिस्ट्रेशन होगा, उसके कुछ टाइम बाद फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए ऑफिसर्स आपके प्लेस ऑफ बिजनेस पर आएंगे, आपको कांटेक्ट करेंगे, आने से पहले आपको कॉल करेंगे। यदि आप प्लेस ऑफ बिजनेस में मौजूद होंगे तभी वे आपके शॉप को विजिट कर पाएंगे, अदरवाइज आपको एक डेट दी जाएगी, उसके साथ में आपको विजिट करवाना पड़ेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको पहुंचाने की कोशिश करें। आगे भी हम नई जानकारी आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।